झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जब से बीजेपी में जाने की चर्चा शुरू हुई है उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और हर जगह उनकी ही चर्चा चल रही है। लेकिन उन्होंने एक बार फिर बयान दिया है और उन्होंने एक रहस्यमय बयान दिया है। उन बयान के मायने क्या हैं ये हम आपको सुनाते हैं और आप खुद समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जुबान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई है तो सच और झूठ का कहां से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। बीजेपी जाने चंपईदा अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना। क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये भी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं। तो किस विषय? आपके भाजपा में जाने की खबरें अफवाह उड़ रही है तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहे कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं थोड़ा अपना टाटा आवास, अपना आवास। दादा चर्चा थी कि मतलब दिल्ली जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपकी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है कि आप फ्लाइट इतने बजे की चढ़ जाएंगे। इस तरह से कल पूरा दिन नेशनल मीडिया इसको चलाते रहा, तरह तरह की भी सुन के। देखो हम जहाँ पर वहीं पर है, ठीक है, बाद में आप लोग को बताएंगे। तो आप देखिए हल्के फुल्के मूड में चंपई सोरेन काफी रिलैक्स और मुस्कुराते नजर आए और उन्होंने कहा है कि मैं जहां हूं ठीक हूं और क्या कुछ चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, क्या सच है क्या झूठ है इस बारे भी नहीं पता। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो लॉबिन हेम्ब्रम से मिल के आ रहे हैं और लॉबिन दा जेवीएम से नाराज चल रहे हैं। अब जेवीएम से उनकी काफी बड़ी दुश्मनी हो चुकी है, जिस तरह से उनकी सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है और वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जेवीएम के इशारे पर स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है और अब चंपई सोरेन उनसे मिलके आ रहे हैं। तो अब वाकई में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज देखिए, बड़े ही रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए, हालांकि वो काफी रिलैक्स दिखे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है, उन्होंने सीधे सीधे इनकार भी नहीं किया है। बिल्कुल उदय, जब हमने बात की और जो तमाम अटकलें लग रही है, जो अफवाह का बाजार गर्म है, उसको लेकर जवाब लेना चाहा, उनसे पूछा कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या इसको आप मानते हैं? तो उन्होंने इसको लेकर इनकार भी नहीं कहा और इनकार भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ पता नहीं है। और जो पूर्व विधायक थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोविन हेम्ब्रम, वो भी उनके आवास पर पहुंचे हुए थे और उनके आवास पर उनकी मुलाकात हुई है। इस संबंध में भी जब हमने उनसे जवाब लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुलाकात तो हुई है लेकिन बीजेपी में जाने को लेकर कोई बात नहीं हुई। अमूमन जो चर्चाएं होती हैं हम लोगों के बीच में उसी को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी से संबंध यानी कि उन्होंने एक तरह से बात कहा कि उसको लेकर बात नहीं हुई, उसको लेकर यानी कि बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो है बात नहीं हुई। तो उन्होंने एक तरह से खारिज भी नहीं किया है जो उनको लेकर जो बात सामने आ रही थी। वो कहे कि अब वो यहाँ से अपने जमशेदपुर स्थित आवास में जा रहे हैं और अटकलें जो लग रही थी कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है। ना ही जो पूर्व सीएम है चंपई सोरेन उन्होंने क्लियर किया है, ना ही खारिज उन्होंने किया है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ बोल दें, ये कहें कि जो भी बातें चल रही है उसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज भी नहीं किया और लगातार हम इसको लेकर सवाल जो है उनसे पूछते रहे, लेकिन उन्होंने कहीं पर ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे ये स्पष्ट हो सके कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में नजर आया, अमूमन अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया था सीएम के पद से और उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के, उसके बाद से आपने कम ऐसे जगहों पर देखा होगा जहां पर वो मुस्कुराते हुए नजर आए होंगे, लेकिन आज उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को आपने देखा होगा, काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे। और जो अटकलें लगातार लग रही हैं उस पर अभी भी विराम नहीं लगा है।
विराम कब लगेगा इसको देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा कि कब क्या कुछ होता है। क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम को लेकर भी आपने बातें कही, क्योंकि जब से उनकी सदस्यता रद्द हुई है वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो पहले सदस्यता रद्द होने से पहले की बात कर ले या फिर सदस्यता रद्द होने के बाद की बात कर ले। लगातार बातें सामने आ रही, साथ ही साथ कल भी ये बात सामने आ रही थी कि चंपई सोरेन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं जो कि उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो उनके साथ में जाएंगे। लेकिन अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है उदय कि आगे क्या कुछ होगा, और पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी इसको लेकर क्लियरिटी नहीं दिया है और ये भी कह सकते हैं कि ये भी खारिज भी नहीं किया है कि वो जो बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन वही बात जो है आप भी कह रहे थे, हम भी देख पा रहे हैं कि जब से उन्होंने सीएम का पद छोड़ा था उनके ऊपर एक तनाव सा हावी था, वो काफी गंभीर मुद्रा में रहते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने से बचते थे, लेकिन आज वो काफी रिलैक्स दिखे हैं और काफी मुस्कुराते हुए दिखे हैं। लगता है उनके जाने की खबरों से जो सियासी भूचाल आया है उसे भी वो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, कह सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो पूर्व सीएम चंपई सोरेन ही समझ रहे होंगे, क्योंकि अलग अंदाज में जो है उनको देखने को मिला। क्योंकि अमूमन इस तरह की खबरें जब चलती हैं तो एक बयान जरूर सामने आता है और उस बयान के माध्यम से ये जरूर बता दिया जाता है कि जो बातें चल रही है और जो खबरें चल रही हैं उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है और खारिज कर दिया जाता है इन तरह के खबरों को। लेकिन अभी तक पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने इन तमाम खबरों को, तमाम अटकलों को खारिज नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ हो आने वाले समय में हो, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा पूर्व सीएम चंपई सोरेन पर और उनके साथ साथ जो अन्य विधायकों के नाम आ रहे हैं। हालांकि खुले तौर पर किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ विधायक जो हैं उनके सपोर्ट में हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यानी कि 2 से 3 दिन में कुछ बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है, जो कि झारखंड की राजनीति में बड़ी खबर बन सकती है। उदय, चलिए नीरज, तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल दिल्ली जाने की अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया और कह रहे हैं कि वो जमशेदपुर अपने आवास जा रहे हैं। तो अब बहरहाल हमें भी इंतजार करना होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, जो रहस्यमय अंदाज दिखा है, जिस तरह वो रिलैक्स दिखा है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन इंतजार करना होगा कि अंतिम तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इतना ही। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।